बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ओनली चिकन, ठीक है। और चिकन को बॉयल करके मैंने रेशा कर लिया है, उसको अलग सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और हरी मिर्चों का, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और मैंने प्याज और हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिए। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची और प्याज इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मैं ब्राउन कर लूँगी। जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तो इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह मैं ऐड करूँगी और ये बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार कबाब बने थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और यहाँ पे ये देखिए चिकन का रेशा मैंने कर लिया था बॉयल करके, और इस तरीके से मोटे मोटे शेडेड में करना है, हमें इसको बारीक रेशा नहीं करना है। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दी है। एक प्याली मेरे पास चिकन थी वो मैंने ऐड कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें अब स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है पिसी हुई, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है हमारा सारे चिकन में अच्छे से कवर हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको हल्के लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसको अलग सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद इसकी सॉस बनाने की हम तैयारी करेंगे। बस चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसको अलग सेपरेट कर दूँगी और अब हम सॉस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और ये वाइट सॉस बना रही हूँ, ये कबाब के अंदर ही मिक्स होगा और इससे कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया था, यहाँ पे 1 टेबल स्पून समझ लिया आप मक्खन है, उसको मैंने अच्छे से मेल्ट करना है। मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा जब आपका मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, जब आप इसमें मैदा ऐड करेंगे तो मैदे को जब ऐड करेंगे तो फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दीजिएगा। मैदे को भूनने के बाद आप फ्लेम ऑफ़ करके दूध ऐड कीजिएगा। और ये देखें मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ करके दूध भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने इसको और मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो ऐड किया है, और एक मेरे पास चीज़ स्लाइस था ट्रायंगल वाला वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो चिकन का मैंने मसाला बनाया था वो चिकन का मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी। अब इसको मैं कबाब तैयार कर लूँगी इसके सारे, और ब्रेड क्रम्स और अंडे में डिप करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और किस किस लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बारीक हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना कट करके रखा था वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैंने कबाब भी रेडी करने के लिए रख दिया। अब ये कबाब फ्राई हो जाएंगे तो इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे मेरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।